जी बेटा, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। सर अच्छी बात है जी। आप सब लोग होप्स हो के मुझे सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बेटा अभी आ जाएगी आप आवाज ज्यादा। अभी स्टार्ट करने दें हमें। आप अभी देखेंगे कि आपकी मेरी आवाज आपको ठीक आएगी। ठीक है जी। जी आप लोग, ठीक है सर, जी ठीक है। आप उधर मैसेजेस में मुझे बताते हैं कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। आमना फरूक प्रेजेंट है, अरबाज हैदर प्रेजेंट है, रुकना सलीम प्रेजेंट है, मोहम्मद तैयब प्रेजेंट है, महजेब हैदर, इकरा नौरीन, मारिया बीबी, मरियम इसहाक, नादिया, नईमुल्ला, रामेश अरशद, रिदा फातिमा, समरा नईद, शुमैला फातिमा, रिमशा जफर, शाज़े विल्सन, ये लोग जो हैं वो अभी फिलहाल प्रेजेंट हैं। इनमें से कुछ कम भी हो रहे हैं, भाग जाते हैं, छूट जाते हैं या नेट का प्रॉब्लम बन जाता है। जी तैयब स्टार्ट करें फिर। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। मैंने बोला है जी, शुमैला फातिमा भी प्रेजेंट है। कर दे स्टार्ट कर। चले जी। मोहम्मद तैयब पूछा जी, वो कह रहे हैं जी स्टार्ट करें। चले 17 स्टूडेंट्स हो गए हैं जी। अभी बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछे शाबाश, जल्दी से फिर स्टार्ट करें इसको। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? स्लाइड शेयर हो रही सर है? हो रही है। जी सर, हो रही है। अपने माइक म्यूट करें फिर स्टार्ट करें। अपने माइक म्यूट करें जी, तैयब माइक म्यूट करें जी। चले बेटा, लास्ट टाइम हम लोग ये प्रोसेस स्टेट्स पढ़ रहे थे। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये बातें हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, तो हम लोगों ने अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो अभी हमारे पास ये डायग्राम आपको शो हो रही है प्रोसेस स्टेट्स की, जिसके अंदर हमने देखा था कि न्यू स्टेट होती है और रेडी स्टेट, रनिंग, वेटिंग एंड देन टर्मिनेशन होती है प्रोसेस की। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो कि आपको शो हो रहा है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको इन शॉर्ट पीसीबी बोलते हैं। हम लोगों ने इसको आसानी के साथ समझने के लिए ये बोला था कि दिस इज जस्ट लाइक अ फाइल। जैसे एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइल मेंटेन की जाती है, एक स्टूडेंट के अगेंस्ट उसकी फाइल मेंटेन की जाती है। ये स्टूडेंट, इसकी डिग्री कौन सी है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये किस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, इसका कौन सा सेमेस्टर है, इसकी फीसिस आ चुकी हैं या नहीं आई, इसका रिजल्ट क्या है, एंड सो ऑन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट स्टोर्ड इनटू अ फाइल। डिटेल्ड, हम लोग एम्प्लॉइज हैं, हमारी फाइल्स मेंटेन करता है रजिस्ट्रार ऑफिस। हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है तो उस एक्शन का नोटिफिकेशन उस फाइल में प्लेस कर दिया जाता है। हमारी कोई एक्सप्लेनेशन होती है तो वो एक्सप्लेनेशन जो है, वो जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं रिटन फॉर्म में, वो एक्सप्लेनेशन हमारी फाइल में पुट कर दी जाती है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट अ टीचर, अबाउट एन एम्प्लॉय होती है, वो सारी की सारी हमारे उस फाइल में पुट कर दी जाती है। इसी तरह पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखें, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक थ्रू विच यू कैन कंट्रोल अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उसका उसका उसके अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं है। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये देखना है कि प्रोसेस की स्टेट कौन सी है इस वक्त, देखना है प्रोसेस का आईडी क्या है, आईडी मींस प्रोसेस का नंबर कौन सा है, देखना है प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर रिप्रेजेंट करता है इस चीज को कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। जी जी अरबाज हैदर, आप आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है बेटा आवाज? अरबाज हैदर, रिदा फातिमा, जी बेटा आप आवाज आ रही है आपको? जी चले जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर आवाज आ रही है लेकिन ना थोड़ी थोड़ी इंटरप्ट हो रही है बीच में। बेटा इंटरप्शन होती है, ये इंटरनेट
या नेटवर्क की वजह से होता है, आप इसकी परेशानी ना लें। अगर लेक्चर में कोई मसला बनेगा तो इसको हम लोग अपलोड ठीक है कर सर। वहां से आप दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, होप सो कि अब सही हो जाएगी आवाज। जी ठीक है सर, कोई मसला। हाँ जी शाहजेब, अब माइक म्यूट कर लें। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारे पास एक पूरे का पूरा ब्लॉक होता है जिसके अंदर प्रोसेस को कंट्रोल करने या प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम लोग इसको ऑलरेडी गो थ्रू करके आए हुए हैं। दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस स्टेट मींस कि प्रोसेस इस वक्त कौन सी स्टेट में है। हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टेट्स पढ़ के आए हैं कि न्यू स्टेट होती है हमारे पास, रेडी स्टेट होती है, रनिंग होती है, वेटिंग स्टेट होती है एंड टर्मिनेशन होती है। तो प्रोसेस इस वक्त कौन सी स्टेट पर है तो वो मेंशन किया जाएगा यहाँ पर प्रोसेस स्टेट की फील्ड के अंदर। देन प्रोसेस का नंबर कौन सा है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर, मैंने आपको बताया, जरा प्रोग्राम काउंटर को कंसंट्रेशन के साथ सुने। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसी फील्ड है जहां पर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जिस इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। अब उस प्रोसेस से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ना, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास होता है। रजिस्टर्स, कौन कौन से रजिस्टर्स आपका प्रोसेस यूज कर रहा है इस वक्त, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। हम लोगों ने एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, फलाना रजिस्टर है। आप लोग असेंबली लैंग्वेज में पढ़ भी रहे होंगे कि देयर आर मल्टीपल एंड सो मेनी रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो हैं वो कौन कौन से ये वाला प्रोसेस यूज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर की फील्ड में होती है। मेमोरी कौन सी एलोकेट हुई है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास इस मेमोरी लिमिट्स की फील्ड के अंदर होगी। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कौन कौन सी फाइल्स को इस वक्त ये प्रोसेस यूज कर रहा है। हो सकता है वो किसी फाइल से डाटा ले रहा हो सकता है वो किसी फाइल से आर्गुमेंट्स को पिक कर रहा हो सकता है वो आप लोगों के पास किसी दूसरी फाइल को यूज कर रहा हो। जिस जिस फाइल को वो प्रोसेस यूज कर रहा होगा उन फाइल्स की लिस्ट बना के यहाँ लिख दी जाएगी, यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, बड़ा सीपीयू स्केड्यूलिंग से क्या मुराद होती है, शेड्यूल बनाना है कि प्रोसेसर ने सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, वो उसके बारे में उस शेड्यूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसा कि जस्ट लाइक आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है प्रायोरिटीज। हो सकता है किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जा रही हो, वो इंफॉर्मेशन आपकी इस फील्ड के अंदर पड़ी होगी। स्केड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स, अभी आगे जाके डायग्राम आएगी वहां हम लोग देखेंगे इस स्केड्यूलिंग क्यू पॉइंटर्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है आप लोगों के पास कितना सीपीयू यूज हो रहा है। लास्ट टाइम हमने टास्क मैनेजर में देखा था कि हम लोग टास्क मैनेजर को देख रहे थे कि टास्क मैनेजर के अंदर वहां पर हर प्रोसेस के अगेंस्ट लिखा आ रहा था कि ये कितना सीपीयू यूज कर रहा है, इसका स्टार्ट टाइम क्या है, इसका एंड टाइम क्या है, इसकी जो टाइम की लिमिट्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों के पास अकाउंटिंग में आती है। बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को क्या मिल रहा है, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे जी मैं फॉर एग्जांपल कहा जाता है जी मैं अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं सारा हिसाब किताब रखता हूँ किस उस पर्सन के काम का, उस पर्सन के बिजनेस का सारा हिसाब किताब रखता हूँ। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी कि काउंटिंग मींस के क्या इन्वेस्ट हो रहा है, क्या आ रहा है, मींस के कितना सीपीयू यूज हो रहा है, इसका स्टार्ट टाइम क्या है, इसका एंड टाइम क्या है। कलीम साहब अपना माइक म्यूट करें। इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन है। ओके सर। इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, कीबोर्ड यूज हो रहा है, प्रिंटर यूज हो रहा है एंड सो ऑन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बेटा थ्रेड का, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर दोबारा से। थ्रेड को कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसको 4 चैप्टर में जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग टास्क मैनेजर को मैं ओपन कर रहा हूँ जी, टास्क मैनेजर ओपन करके मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ टास्क मैनेजर के बारे में। ये आपको टास्क मैनेजर नजर आ रहा है सबको जी? कमेंट्स चैट में मुझे आप जो है ना वो बता दिया करें कि आप लोगों को टास्क मैनेजर शो हो रहा है सबको।
जी बेटा, आवाज माइक बिल्कुल मैंने अपने पास किया हुआ है इस टाइम। तो अब इससे ज्यादा मैं क्लोज नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं क्लोज करूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इस वजह से वो डिस्टॉर्शन वगैरह आएगी। तो ये टास्क मैनेजर के अंदर आप लोग यहाँ देखें जरा, देयर आर 150 प्रोसेसेस एंड 1643 थ्रेड्स। और ये जो थ्रेड्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, ये जो थ्रेड्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। अब आप लोग मैं यहाँ पर एक नई फाइल ओपन करता हूँ। अब इस वक्त मेरे पास वर्ड की कोई फाइल ओपन नहीं है, इस टाइम मेरे पास वर्ड की कोई फाइल ओपन नहीं है। ठीक है जी, मैं वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ। तो फिर देखना है हमने क्या इन प्रोसेसेस को थ्रेड्स में कोई फर्क पड़ता है। प्रोसेसेस के अंदर 150 थे, अभी हमने देखा था कि 148 हो गए थे, क्योंकि कुछ सिस्टम प्रोसेसेस जो हैं वो खत्म हो गए होंगे तो वो 148 हो गया, और फिर सिस्टम प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए तो वो 150 हो गया। नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। इसकी क्या रीजन है कि प्रोसेसेस एक वक्त जब चल जाता है उसके बाद थ्रेड्स अपना काम करते हैं, काम खत्म करके थ्रेड्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग 2-3 फाइल्स ओपन करते हैं। मैंने इस वक्त वर्ड की फाइल ओपन की है अपने अपने सिस्टम में। जैसे ही मैंने वर्ड की फाइल ओपन की तो आप लोग देख रहे हैं जी कि हमारे पास 148 से 140 अब प्रोसेसेस कितने हो गए, 154 हो गए, ये थ्रेड्स फिर इंक्रीज कर गए। ठीक है, अब मैं साथ ही इसके साथ एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि दोबारा से कोई फर्क पड़ता है। मैंने एक्सेल की फाइल ओपन की है अपने सिस्टम के ऊपर। अब आप लोग देखें कि फिर थ्रेड्स इंक्रीज हुए, प्रोसेस भी इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं जी कि थ्रेड्स क्या होते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस क्रिएट होने के बाद उसके नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर रहे हैं। हर प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, वो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, पहले हमने क्लास में किया था 1-2 दफा एग्जांपल्स के साथ। इसको हम लोग जब थ्रेड्स का चैप्टर पढ़ेंगे फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें थोड़ा सा, आपको टास्क मैनेजर अगर नजर आ रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। इस वक्त हमारे सिस्टम की सीपीयू यूटिलाइजेशन इतनी है 40%, इतना सीपीयू इस वक्त यूज हो रहा है। मेमोरी की यूटिलाइजेशन ये है आप लोगों के सामने। डिस्क इस वक्त हमारे पास बहुत कम यूज हो रही है, क्योंकि हम लोग डिस्क के साथ काम ही कोई नहीं कर रहे। डाटा आ रहा है, प्रोसेस का डाटा रखा जा रहा है, लिया जा रहा है, रखा जा रहा है, लिया जा रहा है, दैट्स वाई इतना यूज नहीं हो रहा। वाईफाई देखें आप लोगों के पास, उसका ग्राफ बहुत हाई नजर आ रहा है। वाईफाई का ग्राफ इसलिए बेटा नजर आ रहा है क्योंकि अभी मेरा सिस्टम वाईफाई को यूज कर रहा है, मेरा सिस्टम वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, लैपटॉप मेरा वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, और वाईफाई की बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। इस वजह से वाईफाई की यूटिलाइजेशन आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रही है। सेंडिंग और रिसीविंग, ये सेंडिंग और रिसीविंग मेगाबिट्स पर सेकंड, ये देखें, ये सेंडिंग साइड आपको बता रहा है जी, ये रिसीविंग बता रहा है किलोबिट्स पर सेकंड। ये याद रखना है, स्मॉल बी बिट्स होता है और कैपिटल बी जो है वो बाइट्स के हिसाब से होता है। ठीक है, चलें मूव करें नेक्स्ट। होप सो कि आप समझ गए। चले मूव करते हैं, नेक्स्ट आते हैं जी थ्रेड्स। थ्रेड्स के बाद हम लोग मूव करते हैं फर्दर। तो ये प्रोसेस की प्रेजेंटेशन है लिनक्स के अंदर, कि लिनक्स के अंदर हमारे प्रोसेस की प्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, इसको आप लोग जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम लोग, हमारा तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। आप जस्ट इसको इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। प्रोसेस स्केजुलिंग की तरफ जाते हैं। व्हाट इज प्रोसेस स्केजुलिंग? स्केजुलिंग बेसिकली वर्ड है शेड्यूल से। शेड्यूल, शेड्यूल से क्या मुराद है? प्लान करना, एक प्लान बनाना कि मैंने जो जी कल सबसे पहले जो है ना मैंने उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगा फिर मैंने मार्केट जाना है, फलानी बुक लेके आनी है, मार्केट से वापस आके जो है ना जी वो मैंने छत पर चढ़ के काइट उड़ानी है, या मैंने क्रिकेट खेलनी है, या मैंने घर का फलाना काम करना है। तो ये आप प्लान करते हैं। तो हमारे पास हमारा सिस्टम भी प्लान करता है। हमारा सिस्टम प्लान करता है कि मैंने सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। इसको कहते हैं शेड्यूलिंग, प्लानिंग करना, एक शेड्यूल बनाना, एक स्केड्यूल डिफाइन करना कि मैंने सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है।
तो प्रोसेस शेड्यूलिंग से मुराद है अगर आपने 2-3-4 प्रोसेसेस करने हैं, अगर आपने 2-3-4 काम करने हैं तो यू हैव टू प्लान। आप प्लान करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको प्लान करते हैं या नहीं करते? चैट पे मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करें थोड़ा सा, 2-3-4 लोगों का रिस्पॉन्ड आ जाएगा ना तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग सुन पा रहे हैं। तो आप लोग प्लान करते हैं अपनी डेली बेसिस के जो एक्टिविटीज होती है उनको प्लान करते हैं। इसको प्रोसेस को भी प्लान किया जाता है कि मैंने सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू ने सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। इसको कहते हैं जी कि हमारे पास डिफरेंट इसको प्लान करने को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ के आए होंगे देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्केड्यूलर्स। एक लॉन्ग टर्म शेड्यूल होता है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूल होता है। शाहज़ैब अपना माइक ऑफ करो या क्वेश्चन सर वो एक चीज, सर क्वेश्चन ही है सर जी, वही चीज पूछनी। पूछो। सर जी जो हम प्लान करते हैं अक्सर वो होता नहीं है। बेटा होता इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह का प्लान आपसे ज्यादा बेहतर होता है। जी सर। हाँ, अल्लाह का प्लान आपसे ज्यादा बेहतर होता है, तो इस वजह से अल्लाह ने जो करना है वही होना है। अब आप अपना माइक म्यूट करें, क्वेश्चन जो है वो चैट में पूछा करो मुझसे। जी जी सर। हाँ जी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केड्यूलर्स। एक हम कहते हैं जी शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है और एक हम लोग कहते हैं जी के लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है। ये हमें जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये प्रोसेस शेड्यूलर, ये प्रोसेस शेड्यूलर बेसिकली हम लोग उसको भी कहते हैं आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाना और प्रोसेसर को दे देना। रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाना और प्रोसेसर को देना आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है, और जॉब क्यू से प्रोसेस को उठाना रेडी क्यू में रखना ये आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, हमारी विंडोज जो है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को यूज नहीं करती। हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को यूज नहीं करती। ये जरूरी नहीं है कि आपने इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है जी। इज इट नेसेसरी टू इंस्टॉल लिनक्स फॉर द प्रॉपर कोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बेटा अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये जो कोड्स आ जाते हैं, ये जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इनको रन करके देख लेंगे तो आपका फायदा होगा। नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होना, ठीक है बिलाल? लेकिन इसको बड़े ध्यान से ठीक है बड़े तरीके के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। ये तैयब ने किया था छुट्टियों के अंदर, और शायद इसने मुझे बताया था कि इसका सारा डाटा जो है वो ये कुछ गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर बैठा, तो वो सारा डाटा जो है वो इसका डल हो गया था। क्यों तैयब? ऐसे ही है। 2 तैयब आपकी क्लास में है, अब एक मोहम्मद तैयब है। मुझे नहीं आइडिया कि मोहम्मद जी सर हम ठीक कर लिया जी, ठीक भी कर लिया था मोहम्मद तैयब ने, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि कंसंट्रेशन के साथ और बहुत फोकस के साथ आपको ये काम करना पड़ता है। जी सर हो गया सर। छोटी सी मिस्टेक आपका प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। वेरी गुड तैयब, चलें माइक म्यूट करें आप। सो अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग को क्यों किया जाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोसेस शेड्यूलिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है। सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए ही ये जो हम लोग आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर एक प्रोसेस इनपुट के लिए वेट में चला जाता है और जब तक उसकी इनपुट नहीं आती तब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता आप किसी दूसरे प्रोसेस को ले नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन बेहतर नहीं है। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन ये है कि सेम टाइम पर आप लोगों के पास डाउनलोडिंग भी हो रही है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन है कि सेम टाइम पर आप लोगों के पास सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन ये है कि सेम टाइम पर आप लोग गेम भी खेल रहे हैं। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन ये है सेम टाइम पर आप लोग अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को एडिट भी कर रहे हैं। तो बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है। अब आप लोग समझने की कोशिश करें, देयर आर 4 प्रोसेसेस, 1 फॉर डाउनलोडिंग, 1 फॉर प्लेइंग गेम, 1 फॉर लिसनिंग सॉन्ग एंड द 4th वन फॉर एडिटिंग आर असाइनमेंट। अगर ये 4 प्रोसेसेस हैं, हम कहते हैं जी जब असाइनमेंट को एडिट कर रहे हैं तो सॉन्ग प्ले नहीं होगा, ये बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है कि एक सीपीयू जितना काम सीपीयू मैक्सिमम एक वक्त में कर सकता है ना, वो सारे का सारा उससे लिया जाए, वो सारे का सारा उससे
लिया जाए। अगर आप लोग सीपीयू से एक वक्त में सारे का सारा सीपीयू यूटिलाइजेशन करते हैं, हाँ सम टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर आप और बर्डन डाल देते हैं सिस्टम के ऊपर, फिर सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और सम टाइम हार्ड भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ी सी जो उसकी पावर थी सीपीयू की, उससे थोड़ा सा आप लोग एक्सीड कर गए हैं। देखिए हमारे शाहजेब विल्सन का क्वेश्चन है, हमारे सिस्टम के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन का है वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे हमारे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, विंडोज और लिनक्स जो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है शाहजेब, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आगे जाएंगे, अभी पढ़ेंगे जाके, अभी आएगा आई थिंक एक दो स्लाइड्स के बाद ही आ जाना है। जो आपका क्वेश्चन है कि वो ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे दूसरे सिस्टम करते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड होप्स को आपको नजर आएगी, वो अभी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको क्लास के एंड पे जरूर क्लियर करके जाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे देयर आर, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, देयर आर मल्टीपल क्यूज, रेडी क्यू है और वेटिंग क्यू है, ये हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। वेटिंग क्यू से मुराद क्या है? सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट इवेंट, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। रेडी क्यू से क्या मुराद है? जो कि अच्छा यहाँ दौर से जरा देख लीजिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रेडी क्यू जो है वो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, या हमने कहा था कि अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। आपको रिमशा जफर का मैसेज आया जी कि उनको कुछ शो नहीं हो रहा। एक मिनट ठहरे, एक मिनट वेट करें, एक मिनट वेट करें। चलें, अब शो हो रही है जी, अब शो हो रहा है। चलें ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है जी सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। लास्ट टाइम हम ये क्लियर करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं क्लास में कि रेडी क्यू में वो प्रोसेस होते हैं दोज आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, और रेडी क्यू जो होता है हम कहते हैं जी रेडी क्यू का मतलब है कि प्रोसेस मेमोरी में मेन मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास आप लोग वेटिंग क्यू है, वेटिंग क्यू के पास सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट वेट, कि जब हम लोग कहते हैं जी कि आप लोगों का जो प्रोसेस वेट में जाता है तो वो वेटिंग क्यू में चला जाता है, और जब एक नया प्रोसेस आता है तो वो जॉब क्यू में चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसके साथ एक बात बताई है कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को यूज नहीं करती। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को यूज नहीं करती, इसका मतलब है कि जॉब क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, जॉब क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ देखें, ये रेडी क्यू और वेटिंग क्यू जो है उनकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब शायद आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा इसका जूम कर दिया इसको। तो ये देखें कि ये क्यू का हेडर है, ये भी और ये भी, ये रेडी क्यू है और ये वेटिंग क्यू है। देख रहे हैं सब लोग, क्यू हेडर नजर आ रहा है रेडी क्यू का और वेट क्यू का। तो हेडर के अंदर पीसीबी 7 की इंफॉर्मेशन है, रेडी क्यू का हेडर पॉइंट आउट कर रहा है पीसीबी 7 को, और रेडी क्यू का जो टेल है वो पॉइंट आउट कर रहा है पीसीबी 2 को। ये एरो साइन जो है वो डिस्प्ले हुआ है, वो नजर आ रहा है, वो हमें ये क्या शो कर रहा है कि रेडी क्यू के हेडर के अंदर पीसीबी 7 का एड्रेस है, मींस पॉइंटर, जैसे लिंक लिस्ट नहीं होती, लिंक लिस्ट के अंदर शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे ऊप के अंदर, जो कि पॉइंट आउट करता है किसी को, पॉइंटर तो पढ़ा हुआ ना हमने। तो यहाँ पर पॉइंटिंग इंफॉर्मेशन है अबाउट पीसीबी 7, और पीसीबी 7 के अंदर यहाँ पर पॉइंटिंग इंफॉर्मेशन है अबाउट पीसीबी 2। तो दिस इज अ लेआउट कि आप लोगों के पास हमारे क्यूज कैसे काम करते हैं। और यहाँ सॉरी, यहाँ देखें हेडर के अंदर, इसके हेड के अंदर पीसीबी 3 का इंफॉर्मेशन है कि पीसीबी 3 कहाँ है, उसकी इंफॉर्मेशन ये है। पीसीबी 3 के अंदर पीसीबी 14 की, पीसीबी 14 के अंदर पीसीबी 6 की, एंड सो ऑन, ये एंड हो गया। इसके बाद हमारे पास कोई पीसीबी एग्जिस्ट नहीं करता। और टेल आइडेंटिफाइज कि मेरे पास जो लास्ट वाला पीसीबी है वो पीसीबी 6 है, इसके बाद मेरे पास कोई नेक्स्ट पीसीबी नहीं है। टेल के अंदर जिस भी पीसीबी का पॉइंटर आएगा तो वो हमारे पास
हमें बताएगा कि इसके बाद हमारा कोई पीसीबी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें। हमारे पास ये डायग्राम हम लोग क्लास में हमने बनाई, मुझे याद है क्लासरूम नंबर 5 में CR5 में हमारी क्लास थी, और मुझे याद है कि हम लोगों ने इस डायग्राम को लैपटॉप पर नहीं व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया था, और ड्रा करके हमने इसको डिटेल देखा था। इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि देयर इज अ रेडी क्यू। जरा सीक्वेंस को समझना बेटा, कंसंट्रेशन के साथ सुनना है और देखना भी है। देयर इज अ रेडी क्यू, रेडी क्यू मींस मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से प्रोसेस निकला, सीपीयू के पास गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने प्रोसेस सीपीयू को दिया। सीपीयू के बाद हमारे पास जो है ये सीपीयू के बाद अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको अगर ये एरो साइन शो हो रहा है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो सकता है जी को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में चला जाता है। अगर वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में चला जाता है तो डेफिनेटली उसको इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में हमने प्लेस करना है। ये जो सर्कल का साइन है ना बेटा, सर्कल का साइन बेसिकली प्रोसेस के लिए है, ये जो सर्कल का साइन है, ठीक है, याद रखना है। फिर इनपुट आउटपुट ली गई, मींस के इनपुट लेनी थी, इनपुट ली गई, फिर दोबारा से उसको रेडी क्यू में रखा गया, रेडी क्यू से फिर सीपीयू को दे दिया गया फॉर एग्जीक्यूशन। या तो अगर इनपुट आउटपुट नहीं है, हो सकता है काम करते करते हमारे पास टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, उस प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो गया है लेकिन उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो उसको वापस फिर जो है सीपीयू से निकाल के रेडी क्यू में रखा जाएगा और रेडी क्यू से फिर सीपीयू को दिया जाएगा। देन अगर उसने कोई और काम करना है या उसको रिक्वायर्ड है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाए, तो वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। चाइल्ड प्रोसेस जो है उसको क्रिएट करने के बाद आपका जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो वेट की सिस्टम कॉल जनरेट करता है। वो वेट की सिस्टम कॉल क्यों जनरेट करता है? वो वेट की सिस्टम कॉल इसलिए जनरेट करता है कि जब तक चाइल्ड टर्मिनेट नहीं करता मैं अपना काम फर्दर नहीं करूंगा, क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस का रिस्पॉन्स आएगा, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके पेरेंट प्रोसेस ने कोई और काम करना है। तो वो यहाँ देखें, वो वेट की सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, वो वेट में चला जाएगा पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस अपना काम करेगा, काम करने के बाद जब चाइल्ड प्रोसेस का काम खत्म हो जाएगा तो आपको वापस रेडी क्यू में लेके जाया जाएगा, वहां से सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाया जाएगा। अगर इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आ जाती है तो उसके लिए भी एंड सो ऑन। तो ये हम लोग इंटरप्ट के बारे में पढ़ के आए हैं अंकल, इंटरप्शन क्या होती है, उसको कैसे हम लोग कहते हैं जी, हमने क्या करना है जी। तजम्मुल अब आ रही है आवाज आपको बेटा? तजम्मुल आवाज आ रही है आपको जी? चले, वेरी गुड। तो ये डायग्राम देखें, इसको भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच का क्या मतलब होता है, जरा कोई बता सकता है मुझे? बता दे कॉन्टेक्स्ट स्विच से क्या मतलब है, मैसेज में बता दे, मैसेज में। तो मैं बता देता हूँ जी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या मुराद है। स्विचिंग का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम, नहीं फैसल ठीक है, आप स्वैपिंग का मतलब और बन जाता है, स्वैप करने से मतलब और होता है, स्वैप करने का मतलब वैल्यू चेंज हो जानी है। स्विचिंग का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं। तो अगर आपका प्रोसेस न्यू है, अगर आपका प्रोसेस न्यू स्टेट में है जी, शाहजेब विल्सन और अंसा फातिमा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग सिंपल कॉन्टेक्स्ट स्विच को अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी कि स्टेट का चेंज होना। स्टेट के चेंज होने से क्या मुराद है? इफ देयर आर टू प्रोसेसेस, जैसा कि इस डायग्राम में हमें शो हो रहा है, इस फिगर में शो हो रहा है कि दो प्रोसेस हैं P0 एंड P1। P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, ये एरो साइन देखें, P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो P0 को सेफ स्टेट में ले गए। 10 मिनट्स रह गए हमारी मीटिंग के, तो जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। P0 को हम लोग सेफ स्टेट में ले गए और P1 को लोड कर दिया। अब P0 एग्जीक्यूशन की स्टेट में था, एग्जीक्यूशन से किस में चला गया? आइडल स्टेट में। मींस के उसकी स्टेट को चेंज कर दिया गया, मींस के उसकी स्टेट को चेंज कर दिया गया। PCB1 जो था वो आइडल स्टेट में था, PCB1 आइडल स्टेट में था, वेटिंग स्टेट में था, कोई काम नहीं कर रहा था, उसको उठा के एग्जीक्यूशन की स्टेट, उसको रनिंग फॉर्म में ले आए।
तो फिर PCB1 को वापस उसकी स्टेट को सेव किया, उसको आइडल में ले गए कि वो कहाँ क्या काम कर रहा था, और PCB0 को दोबारा से लोड किया और एग्जीक्यूशन की स्टेट में ले गए। तो हमारे पास बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से मुराद होता है कि आपका CPU स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जब वो आपका प्रोसेसर या आपका CPU, आइडल का मतलब होता है नकम्मा, शाहजेब आइडल, शाहजेब आइडल, आइडल का मतलब होता है नकम्मा, इस वक्त वेला बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। मैंने आपको आइडल नहीं कहा, आइडल का मतलब ये होता है कि नकम्मा वेला बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें ना, PCB0 का केस कोई काम नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं जहां इस वक्त मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ, पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, इसको देख रहे हैं, यहाँ PCB0 कोई काम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं हो रहा। दैट मींस कि वो आइडल है, दैट मींस कि वो आइडल स्टेट में है। जी वेरी गुड। तो यहाँ ये जो कलर्ड एरो साइन है, दिस मींस कि वो एग्जीक्यूशन की फॉर्म है। यहाँ पर PCB1 एग्जीक्यूशन में है, यहाँ पर PCB1 आइडल स्टेट में है, यहाँ भी PCB1 आइडल स्टेट में है, यहाँ PCB0 एग्जीक्यूशन की स्टेट में है, यहाँ PCB0 आइडल स्टेट में है, नकम्मा है, कोई काम नहीं हो रहा उसके अगेंस्ट, एंड सोन वेला बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया जा रहा। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है ना बेटा, इसकी स्पीड डिपेंड करती है आपके सिस्टम के हार्डवेयर पर। कॉन्टेक्स्ट स्विच की स्पीड डिपेंड करती है सिस्टम के हार्डवेयर पर। अगर हमारा सिस्टम जो है वो पेंटियम 1 है और दूसरी साइड पे हमारा सिस्टम जो है वो क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास स्पीड का फर्क पड़ता है। तो मूवमेंट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, जो स्पीड है ना, ये हमारे सिस्टम के हार्डवेयर पर डिपेंड करती है। यहाँ देख लें, कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना और दूसरे प्रोसेस की स्टेट की तरफ जाना, दूसरे प्रोसेस को लेना ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रोसेस इस वक्त किस फॉर्म में है, प्रोसेस की इस वक्त किस कौन सी स्टेट है। तो ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ इसको देखें जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कितना टाइम लेगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितना टाइम लेगी, दैट डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। ये बात मैं अभी आपको बता गया हूं पहले कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की स्पीड है ना, बेसिकली कि वो कितनी स्पीड से होना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मूवमेंट कितनी स्पीड से होनी है, ये आपके सिस्टम के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। ये देखें अब शाहजेब आपका क्वेश्चन के मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। ये स्लाइड आपके पास आ गई है, मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम्स। लैपटॉप के ऊपर तो दो स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती हैं, दो स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। हम लोग वर्ड भी ओपन कर लेते हैं, साथ में हमने मीडिया प्लेयर भी ओपन किया हुआ है, साथ में हम लोग डाउनलोड मैनेजर भी ओपन करके बैठे हैं। 3-4 स्क्रीन हमारे पास सामने हमें नजर आ जाती है। लेकिन आजकल के अलावा अगर बेसिक बात की जाए, जो हमारे पुराने सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम iOS था, वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोग देखें, आप लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं, बैकएंड पे आप लोगों को मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको मेल का नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको जूम की मीटिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो होस्ट होता है उसने बनाई होती है मीटिंग। तो ये मल्टीटास्किंग ही है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, iOS के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर होती है। लेकिन iOS और एंड्रॉइड की मल्टीटास्किंग करने का जो मेथड है, उनका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास इसको कहते हैं जी कि देयर आर फोरग्राउंड प्रोसेसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। फोरग्राउंड प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है, जो सामने हमें नजर आ रहा है। तो हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे एक चीज देखते हैं, बैकएंड पे दूसरे प्रोसेस अपना काम कर रहे होते हैं, जिनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस कहते हैं। जस्ट लाइक व्हाट्सएप लिसनिंग, व्हाट्सएप लुकिंग फॉर अ मैसेज। जैसे ही व्हाट्सएप के जैसे एक मैसेज आता है, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही मेल आपको कोई रिसीव होती है, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही आप लोगों के पास कोई और काम होता है, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। दैट मींस के बैकएंड पर प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। तो अगर सामने आप सॉन्ग सुन रहे हैं और बैकएंड पे दूसरे प्रोसेस काम कर रहे हैं अपना, तो इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। जो शाहजेब का क्वेश्चन था, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सामने स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये स्लाइड सिर्फ इस चीज के बारे में बता रही है कि iOS मल्टीटास्किंग कैसे करता है और एंड्रॉइड मल्टीटास्किंग कैसे करता है।
iOS मल्टीटास्किंग करता है, फोरग्राउंड प्रोसेसेस और बैकग्राउंड प्रोसेसेस की कैटेगरी बना के करता है। लेकिन जो एंड्रॉइड है वो क्या करता है, वो हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस के अगेंस्ट एक सर्विस की कमांड, एक सर्विस का प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसको एग्जीक्यूट करने की वजह से बैकएंड में हमारे सारे प्रोसेसेस जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। जी शाहजेब, क्लियर हो गया आपको? ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं कि प्रोसेसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इनको आपने खुद ही पढ़ना है। प्रोसेस क्रिएशन कैसे होती है, प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे होती है, इनको आप लोग देखेंगे। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको फर्दर डिफाइन कर लेंगे। प्रोसेस क्रिएशन और प्रोसेस डिलीशन और प्रोसेस टर्मिनेशन को आप लोग खुद से देखेंगे। अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आप मुझे बताइएगा, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस एग्जांपल को आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये जो मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है क्रोम ब्राउजर का मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है। इसके अंदर इसने आप लोगों को बताया ये है कि एक ब्राउजर के अगेंस्ट एक प्रोसेस क्रिएट होता है और उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रेंडर प्रोसेसेस आ जाते हैं। रेंडर प्रोसेसेस जो हैं वो फर्दर हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ काम करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, देखें हमारे पास दो तरह के प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर। एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है और एक कोऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस उसको कहते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता या किसी दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट नहीं होता। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो तो किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट भी कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट हो भी सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की शायद ही कोई एग्जांपल हो हमारे पास, लेकिन आजकल अगर हम लोग देखें अपने सिस्टम को ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो हम लोग कहते हैं कि देयर आर मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कोऑपरेटिंग प्रोसेस की। कोऑपरेटिंग प्रोसेस की एक एग्जांपल देखें कि आपका कंपाइलर जो है वो असेंबलर कोड बनाता है, असेंबलर कोड को जनरेट करता है। असेंबलर जो है असेंबली कोड, कंपाइलर असेंबली कोड बनाता है, असेंबली कोड को असेंबलर कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आता है, वो ऑब्जेक्ट कोड को लोडर यूज करता है। या आप लोग ये देखें कि जब हम लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं, वो कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोसेस से निकलती है और प्रिंटर के पास जाती है। अब प्रिंटर का प्रोसेस सेपरेट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोसेस सेपरेट है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोसेस से डाटा निकलेगा और जाके प्रिंटर के प्रोसेस के पास जाएगा तो इन दोनों को कहते हैं कि ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाटा दे रही है प्रिंटर के प्रोसेस को, प्रिंटर का प्रोसेस डाटा ले रहा है और आप लोगों के पास प्रिंटर आपको आउटपुट दे देता है, प्रिंट आउट्स निकाल के दे देता है। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हमारी मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट और 9 सेकंड रह गए हैं जी। आप लोग मैं थोड़ा सा उसको कॉल करता हूँ अटेंडेंस को। वकास प्रेजेंट है, अंसा प्रेजेंट है, अब्दुल्ला रियाज है। अब्दुल्ला क्वेश्चन नहीं पूछा आपने कोई आज? अफीफा नूर है, अली हैदर है, आमना फरूक है, अरबाज हैदर है, बिलाल है, गुले सहर, हाफिज अकील, इकरा नौरीन, कलीम जट, लुबना सलीम, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद दानियल खालिद, एक तैयब उलजार है, महजेब हैदर है, मारिया बीबी है, मरियम इसहाक है, साद शफीक है, मुकरमा नईम है, नादिया है, नईमुल्ला है, रामेश अरशद है, राना अली हमजा खान है, निमशा जफर, रिदा फातिमा, सबकतुल्ला। माशाल्लाह ये क्लास में कभी कभी आते हैं। सबकतुल्ला इधर तो प्रेजेंट है आज। समरा नईद है, शाहजेब विल्सन है, शोएब मुस्तफा, शुमैला फातिमा, तजम्मल है, जुबैरुल हसन। दीज आर दी स्टूडेंट्स जी। 34 कैंडिडेट्स हैं, 35th पार्टिसिपेंट मैं खुद हूँ। 34 पार्टी स्टूडेंट्स हैं और 35th